सईद मोहम्मद हादी खाना नजरबंद, इमाम बाड़ा बिमना को भी किया गया तालाबंद। महंगाई की मार से आवाम का हाल बेहाल, मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें छू रही है आसमान। इंतजामिया से कीमतों को एतदाल में रखने के लिए ठोस इकदामात उठाए जाने की सारिफीन की अपील। मिर्गी का कौमी दिन आज, वादी में 70,000 मर्ज से मुतासिर, बच्चों की शरह 4%, तहकीकात। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से, जहां पर आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ है और अब तक जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। ये कुलगाम का सामनो इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता रोज 1 बजे के करीब फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया, जिसके बाद ही 4 बजे के करीब गोलियों का तबादला शुरू हुआ और गोलियों का तबादला तब से आज सुबह तक जारी रहा। और अब जो खबर आ रही है कि वहां पर 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पाची पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ और रात भर यह ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज अल सुबह ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। तो मिलिटेंटों की हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई है और जिस मकान के अंदर ये मिलिटेंट मौजूद थे वहां पर यह बताया जा रहा है कि 5 जो उनकी लाशें हैं उनको रिट्रीव किया गया है, ताहम उनकी शिनाख्त अभी होनी बाकी है। क्या ये मकामी है या कि फिर गैर मकामी है, इस हवाले से अभी तक तस्दीक होनी बाकी है। फिलहाल जो खबर आ रही है कि 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ग्राउंड जीरो सोमनू कुलगाम, जहां इस वक्त हमारे साथ है हमीद भट्ट जुड़ चुके हैं। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, ताजा अपडेट क्या है सामनू कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से? जी, कल 1 बजे के करीब सामनो कुलगाम का घेराव किया गया। इससे पहले भी कई घेराव किए गए मगर आर्मी को हाथ कुछ नहीं लगा। कल जो घेराव किया गया 1 बजे के करीब, उसके बाद 4 बजे के करीब वहां पे एक वार्निंग फायर मिला। उसके बाद मिलिटेंटों के सामने कई लोगों को भेजा गया ताकि वो सरेंडर करे, मगर सरेंडर की अपील को उन्होंने ठुकराते हुए एनकाउंटर एक शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। घमासान लड़ाई रात भर जारी रही और सवेरा होते ही वो गोलियों का तबादला थम गया। उसके बाद हमारे लोकल सोर्स से जो इसकी तस्दीक भी अभी हुई है, पुलिस की तरफ से 5 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे गए। सबसे बड़ा इनकाउंटर ये था, कई सारे मिलिटेंट्स इसमें शिप पे बैठे थे, जो आर्मी को पूरी तरह से इल्मियत थी, इसकी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे 5 मिलिटेंटों का एक ग्रुप छुपा बैठा है सामने कुलगाम में। तो उनके साथ रात भर लड़ाई जारी रही और सुबह 7:30 के करीब गोलियों का तबादला थम गया और एग्जिट एंट्री पॉइंट जो है उनको सील कर दिया गया। खारदार तार लगा दी गई, हर एक जगह पे टीवी नस्ब कर दिए गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मगर अंधेरे में ड्रोन भी काम नहीं कर सका। तो रात भर ये ऑपरेशन को जारी रखना पड़ा। आर्मी को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि ठंड थी, पूरी तरह से अंधेरा था और घनी बस्ती है, घने पेड़ है, बागात है। उनमें मिलिटेंट्स की कोशिश ये थी कि वो किसी भी तरीके से कार्डन को तोड़कर भागने में कामयाब हो जाए, मगर वो उनकी कोशिश नाकाम हो गई और सुबह होते ही ये इस वक्त खबर मिली है कि 5 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। जी अभी जरा ये बताएगा, जो 5 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर आ रही है, क्या उनकी लाशों को रिट्रीव किया गया है, बरामद किया गया है और क्या उनकी शिनाख्त हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस तंजीम से इनका ताल्लुक था? अभी हमारे पास जो मौका चला है कि उवैस वानी जो चवलगाम कुलगाम का रहने वाला 2 साल से वो एक्टिव था। दानिश चकोरा शिपियन का है, यासीर बिलाल ऑफ वनपू कुलगाम, उबैद चकोरा शिपियन,
हंजुला रावलपोरा शिपियन का है, मगर इसकी तस्दीक जो 5 नाम हमारे सामने आए, इसकी तस्दीक अभी तक पुलिस ने पूरी तरह से नहीं की है। उन्होंने बाड़ी जो इनके मिलिटेंट्स की है वो तो उन्होंने रिट्रीव की है, मगर उस अभी जो गोला बारूद है, उनका जो सामान है जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, अभी पूरी तरह से उनके कब्जे में नहीं आया है। अभी इनकाउंटर साइट को उन्होंने नहीं छोड़ा है, मगर ये ऐलान कर दिया है कि इनकाउंटर जो है ओवर हो गया। 5 मिलिटेंट जो थे वो 5 के 5 मारे गए हैं। जी हमीद, जरा ये भी बताएगा, ये जिस मकान के अंदर, क्या एक ही मकान के अंदर ये मौजूद थे 5 मिलिटेंट, या कि कुछ 2-3 मकानों के अंदर? क्योंकि कल जो खबर आ रही थी 2 मकानों के अंदर ये 5 मिलिटेंट मौजूद है। हाँ जी, ये बात सही है कि 2 मकानों के अंदर ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। उनको कल शाम को ही तकरीबन 7 बजे के करीब उन मकानों को गिरा दिया गया। उसके बाद मिलिटेंटों ने दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन संभाली। उसके बाद पूरी तरह से वहां पे तकरीबन 1 घंटे तक घमासान गोलियों का तबादला रहा। उसके बाद रात भर ये जारी रहा। गोला बारूद जो गोलियों का तबादला रात भर जारी रहा, मगर अभी सुबह खबर आई है, इसकी तस्दीक भी हुई है कि 5 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं और ऑपरेशन भी ओवर कर दिया गया। मगर अभी तक आर्मी ने एनकाउंटर साइट को नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां पे गोला बारूद भी हो सकता है वो फट जाए किसी से। वो सिविल वहां पे जाते, उनको अभी वहां पे जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई है। जो हमारे पास नाम आए हैं उनकी भी तस्दीक अभी तक पुलिस ने नहीं की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट, आपका कुलगाम से सामनू ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे हमीद भट्ट, जहां पर अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो एनकाउंटर है वो इख्तिताम पजीर हुआ। 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, अभी तक उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आज सुबह की, जिस एनकाउंटर मकाम पर जहां पर मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, जिस घर के अंदर ये मौजूद मिलिटेंट थे, वहां से फिलहाल जो लाशें हैं उनको रिट्रीव किया गया, वो बरामद की गई हैं। ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त होनी बाकी है। कल जो दोपहर 1 बजे के करीब ये सामनू इलाका जहां पर ये मुहासरा शुरू हुआ था, उसके बाद ही 4 बजे के करीब गोली चलने की आवाज सुनी और उसके बाद ही वक्फे से गोलियों का तबादला जारी रहा है, जब ऑपरेशन रात भर जारी रहा। और आज सुबह ही जो ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया तो 5 मिलिटेंटों की हलाकत जो उसकी खबर सामने आई है, उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से इस हवाले से कहा गया जो 5 मिलिटेंट उस इलाके के अंदर मौजूद थे, 5 को हलाक किया गया है और अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन जो लाशें हैं वो बरामद की गई हैं वहां एनकाउंटर साइट पर, और यह भी बताया गया है कि फिलहाल एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर के नौहटा में वाक़ा जामिया मस्जिद में आज भी नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जराए का कहना है कि मुबैना सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंतजामिया ने जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी है और ये फैसला हमास और इजराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नजर लिया गया है। जुमा के पेश नजर इंतजामिया ने आगा सईद मोहम्मद हादी को भी खाना नजरबंद रखा है, जबकि इमाम बाड़ा को भी तालाबंद रखा गया है। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां इस वक्त जामिया मस्जिद से हमारे साथ हैं फैसल रियाज। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आज भी खबर आ रही है कि जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल गवर आज 6ठा हफ्ता है जबकि जो तवारीखी जामिया मस्जिद है वहाँ पे नमाज की अदायगी की इजाज़त जो है नहीं दी गई। और ये आपको पता होगा कि जब से फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जंग हुई है तब से लेकर आज तक जो भी जुमा अभी तक आया है तो यहाँ पे नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि खदशात जाहिर हो रहे थे कि शायद नमाज के बाद यहाँ पे एहतिजाज हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे उसमें खलल पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर लगातार आज एक बार से इंतजामिया ने फैसला लिया कि तवारीखी जामिया मस्जिद को बंद ही रखा गया। ताहम जो इसके अराउंड जो भी मसाजिद है यहाँ पे खानियार की बात करें या बाकी जो छोटी बड़ी मसाजिद है वहाँ पे अच्छे बड़े इज्तिमा हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो जामिया मस्जिद का जो अपना मार्केट है वो भी खुला है, वहाँ पे खरीदारी चल रही है। ताहम जो जामिया मस्जिद है उसको ताला बंद रखा गया है, वहाँ पे इजाजत नमाज की नहीं है। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा सख्त इसके अराउंड किए गए हैं और किसी को भी जामिया मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत। ये भी खबर आ रही है कि सईद मोहम्मद हादी को खाना नजरबंद रखा गया, उसके साथ साथ ही जो इमाम बाड़ा बेमना है उसे भी तालाबंद किया गया है और उसके साथ साथ ही क्या ये भी खबर है कि जो मीर वाइज मौलवी उमर फारूक है उन्हें भी नजरबंद रखा गया है?
देखिए, मीर वाइज के हवाले से तो कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमें सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि उनको भी जामिया मस्जिद आने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि उनकी खाना नजरबंदी का किसी तरह का कोई कंफर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं है, ताहम ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये सब कुछ जो है ये एहतिजाज रोकने के लिए हो रहा है, जबकि एहतिजाज का कोई शेड्यूल है ही नहीं जामिया मस्जिद के हवाले से। और इसके साथ साथ जहां तक आपने बिमना इमाम बारगाह की बात की, तो वहां पे भी आज सुबह से सिक्योरिटी डेवलपमेंट की गई। तो जो आगा सईद हादी है उनको घर में ही खाना नजरबंद रखा गया था, क्योंकि कुछ जुमा पहले उन्होंने वहां पे एक शेड्यूल रखा था प्रोटेस्ट करने का, जिसको इजाजत नहीं दी गई थी। तो तब से लेकर आज तक इमाम बारगाह को भी बंद रखा गया, और उसके साथ साथ जो आगा सईद हादी है उनको भी घर से निकलने की इजाजत दी गई। लेकिन जब जामिया मस्जिद की बात हो रही तो जामिया मस्जिद में किसी तरीके का कोई एहतिजाजी शेड्यूल नहीं दिया गया था, किसी की कोई कॉल नहीं थी या किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पे एहतिजाज हो गया। तो एहतियाती तौर पे जम्मू कश्मीर इंतजामिया और श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि आज एक बार फिर से जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर उसको बंद ही रखा जाए, और लोगों से माजरत की गई कि वो अपने जो उनकी अपनी छोटी बड़ी मसाजिद है बाकी वहीं पे जुमा नमाज अदा करे और यहाँ आने की जहमत न करे। तो यहाँ पे ताला लगाया गया है मरकजी दरवाजे पे, और उसके साथ जो अराउंड है वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी पहरा रखा गया। ताहम ये बात भी काबिल जिक्र है कि जो मार्केट है जामिया मस्जिद का, जो जामिया मस्जिद के साथ है वो बाज़ाब्ता तौर पर खुला है, वहाँ पे खरीदारी हो रही है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी चल रही है। ताहम जो बंद है वो सिर्फ और सिर्फ जामिया मस्जिद ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे फैसल रियाज जो जामिया मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आज नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी जा रही। एक बार फिर तो लगातार छठे हफ्ते भी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर आज नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। इंतजामिया की जानिब से ये मुमकिन एहतजाज जो फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग इस वक्त 42वें रोज़ भी जारी है, इस सिलसिले में एहतजाज मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया ने फैसला लिया है। उसके साथ साथ ही बिमना इमाम बाड़ा को भी फिलहाल तालाबंद रखा गया है। लेकिन आपको ये बताते चले कि जो जामिया मस्जिद श्रीनगर के आसपास मार्केट है वो खुला है, वहाँ पर खरीदारी ठीक तरह से हो रही है, लोग आते जाते नजर भी आ रहे हैं। लेकिन जो जामिया मस्जिद मरकजी गेट है जामिया मस्जिद का फिलहाल उसे बंद रखा गया है, और साथ ही साथ जो आगा सैयद मोहम्मद हादी हैं उन्हें नजरबंद रखा गया है। अब बात जरा मार्केट की करते हैं, क्योंकि मौसमी सरमा शुरू होते ही वादी में महंगाई का बढ़ जाना कोई आम बात नहीं है। सर्दियों की वजह से जूं ही वादी में मकामी तौर उगाई जाने वाली सब्जियों के सीजन का खात्मा हो जाता है, तो वही नाजायज मुनाफाखोर ग्राम फरोश और जखीरा अंदोज अवाम को दो दो हाथों से लूटने में मसरूफ है। अवाम जहां पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और इस पर मजीद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। अवाम का मानना है कि फलों सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीका कार न होने के सबब आम सारिफीन महंगाई का शिकार हो रहे हैं। आम सारिफीन के मुताबिक महकमे उमूर सारिफीन के बाद चेकिंग स्क्वाड टीमें काला बाजारी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई ठोस नताइज सामने नहीं आते हैं और सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहती है। आम सारिफीन ने इंतजामिया से कीमतों को एतदाल में रखने के लिए कोई ठोस इकदामात उठाए जाने की अपील की है। मार्केट के अंदर बाजारों के अंदर किस तरह की महंगाई है, क्या कुछ चल रहा है, इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, अगर हम मार्केट की बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे, कीमतों की बात करेंगे, तो आसमान छू रही कीमतें इस वक्त मार्केट के अंदर हैं। चाहे हम सब्जियों की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे या फलों की बात करेंगे, और उसके साथ साथ ही जो अवाम है उनका हाल भी बेहाल है। अगरचे हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, जब वो बंद होती थी तभी वादी के अंदर कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वादी के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर बाजारों के अंदर महंगाई उरूज पर है।
देखिए और जहां तक बात करें नेशनल हाईवे को लेकर, इस कहानी के दो पहलू है। सबसे पहले अगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, जब वो बंद हो जाती थी तो नो डाउट अबाउट इट कि जो है खाने पीने की चीजों में किल्लत जरूर पाई जाती थी, मगर इस वक्त अगर हम देखेंगे नेशनल हाईवे बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है और जितनी भी ट्रक्स वगैरह है, लोडेड जो भी सामान वगैरह है, वो शहर श्रीनगर तक बखूबी पहुंच रहा है। मगर इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मार्केट्स में इस वक्त जी हाँ हाल बेहाल है, यानी महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए इस वक्त जितने भी खरीद फरोख्त के मामलात को खरीदने के लिए जो लोग जाते हैं, चाहे वो सब्जी फल फूल वगैरह या बाकी मामलात है, उनकी उसकी जो रेट्स है वो काफी ज्यादा अरूज पर पहुंच चुकी है, यानी स्काई रॉकेटिंग का मामला दिखाई दे रहा है। मगर इसके साथ साथ देखा जाए जो फूड महकमा है या जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स वाले जो महकमे के लोग हैं, वो आए रोज बड़े बड़े दावे बुलंद करते रहते हैं कि हमने मार्केट में चेकिंग स्क्वाड रखा है, या इन बिटवीन अगर देखा जाए तो उस चेकिंग स्क्वाड के साथ साथ कई ऐसे मामलात है जिनको हम प्रॉपर्ली अपनी कैनवस पर उतारते हैं, देखते हैं और उसके बाद जहां उनको सजा भी मिलती है जो खिलाफ वर्जी करते हैं। मगर इस वक्त जबकि हम शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, कई ऐसे इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि सब्जी के दाम, फल फूल के दाम, खाने पीने की जो अशद खुरशुशा है, उनमें काफी ज्यादा दाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। मगर आखिरकार अब देख लीजिए, फिलहाल तो मौसम के साथ साथ बात करें, कश्मीर का मौसम अभी कदरे बेहतर ही है, यानी कह सकते हैं कि अभी तो ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है या बारिशें नहीं हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे का इंपैक्ट पड़ेगा और नेशनल हाईवे बंद हो गई या माल बरदार गाड़ियां जो है वो फंस जाती हैं, उसके बाद जो है हालात जो है बदल जाते हैं। मगर इस वक्त सब कुछ स्मूथ है, मगर इसके बावजूद भी शहर के हसास इलाकों से यही खबरें मौसूल हो रही है कि आखिरकार जूं की तू का मामला है, यानी खाली बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। जबकि आप कहते हैं कि हमारे पास इरफान जरा ये भी बताएगा, क्योंकि जो सारिफीन हैं, आम लोग हैं, उनकी शिकायत है जो निरखनामे हैं, जो रेट लिस्ट है, मुतलका महकमा की जानिब से रेट लिस्ट जो जारी किया गया है, उसके हिसाब से मार्केट के अंदर जो रेट है उसके बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद मुतलका महकमा की जानिब से जो रेट लिस्ट किया गया है उससे इजाफी कीमतें जो सारिफीन या आम लोगों से वसूल की जा रही है। देखिए गवर, अगर मैं रेट लिस्ट को लेकर बात करूं, नरखनामे खाली तय किए जाते हैं, काम उसका नहीं होता है। नरखनामे हर एक दुकानदार के पास है, हर एक वेंडर के पास है, मगर आखिरकार जो मनमानी जो है वो अपने काम के साथ ही वो जोड़ता है। और उसके बाद अगर कोई कंज्यूमर या कोई जहां खरीदने वाला जो शख्स अगर उससे सवाल भी पूछता है कि आखिरकार जो नरखनामे तय किए गए हैं इस पर अमल दखल आप क्यों नहीं कर रहे, उनका मानना है कि भाई माल वहीं से पीछे से ही शॉर्ट है, आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद लीजिए इस रेट पर। मुझे बताइए, जब आपने नरखनामे भी तय किए हैं तो आखिरकार किए जो खाली प्रिंट आउट का मामला क्यों है, इस पर ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? जबकि आप सवाल भी पूछते हैं और जनता को हक है, पब्लिक को हक है सवाल पूछना, और पब्लिक जो है वो सब जानती है। फिलहाल आप ये भी देख लीजिए, जब ये इस तरह के मामलात है तो कह सकते हैं कि जूं की तू, और साथ ही साथ यहाँ इंटरनल लूप्स में जरूर कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करने के लिए अब अवाम ने खासतौर पर एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को थोड़ा सा संजीदगी के साथ देखे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, जो एक गरीब तबका है जिसको सुबह से लेकर अपने लिए शाम तक रोटी कमानी है, वो घर वालों को क्या खिलाएगा, कैसे खरीद के लाएगा, और अगर इस तरह के मामलात रहेंगे तो अपनी फैमिली को कैसे चला पाएगा। जबकि इस वक्त सबकी नजर खास तौर पर जो है इस डिपार्टमेंट पर है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के इकदाम उठाती है, और जो मामलात इस वक्त शहर में बने हुए हैं खासतौर पर खाने पीने की चीजों को लेकर, क्या उस पर रोक की जाएगी, क्या उस पर इंप्लीमेंटेशन होगी और आम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां पर मौसम के हवाले से हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जहां मौसमी सरमा शुरू होते ही वादी में महंगाई का बढ़ जाना कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन सर्दियों की वजह से ही जो ही वादी में मकामी तौर पर जो उगाई जाने वाली सब्जियों के सीजन का खात्मा हो जाता है तो नाजायज मुनाफाखोर ग्राम फरोश और जखीरा अंदोज अवाम को दो दो हाथों से लूट रहे हैं, और जिसकी वजह से अवाम भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल जेके की जानिब से जम्मू कश्मीर में जहां गुज़िश्ता रोज से 23 नवंबर तक जारी रहने वाले ऑडिट हफ्ता का आगाज किया गया है, वहीं डिप्टी अकाउंटेंट जनरल अनाबत खालिक का कहना है कि इस हफ्ते के दौरान स्कूलों यूनिवर्सिटीज में तकारीब का इनेकाद किया जाएगा ताकि लोगों को ऑडिट के बारे में जानकारी हासिल हो सके। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा फैसल रियाज से बात करते हुए कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से अवाम को ऑडिट समझने में मदद मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि ऑडिट की जो जानकारी है महकमों में, सरकारी इदारों में तो है,
لیکن عام پبلک میں نہیں ہے، اور یہ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شہری ہیں، ایک ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں شہری جو ہے وہ ایک پیسو جو ہے کنزیومر نہیں ہے، وہ ایک ایکٹیو جو ہے پارٹیسپینٹ ہے، اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسے پتہ ہو کہ ویریس اکاؤنٹیبلٹی میکانزمس کیا ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ شہریوں کے لیے RTI ہے جہاں پہ وہ کسی بھی دفتر سے کوئی بھی انفارمیشن مانگ سکتے ہیں. ویسے ہی شہریوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ CAG کی جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے جو اسٹیٹ یا UT میں ویریس اداروں میں جو فنکشننگ ہے ان پہ کامنٹ ہوتا ہے، یا جو ویریس اسکیمس ہیں ان کی پرفارمنس ایویلویٹ ہوتی ہے. تو ایز اے رسپانسبل شہری مجھے لگتا ہے کہ ضرور انٹرسٹڈ ہونا چاہیے ہمارے شہریوں کو ہمارے کام میں، آڈٹ میں، کیونکہ اس سے ہمیں بھی موقع ملے گا ٹو گیٹ بیٹر. تو آڈٹ ویک میں بیسکلی ہم آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ وی ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی، وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. تو ایک آڈٹ رن اور ایک کلینلینس ڈرائیو ہوگی ڈل لیک میں، اور اس میں ہمارا تعاون کریں گے. شمالی کشمیر ہندوارہ کے وڑی پورہ علاقے میں گورنمنٹ گرلز مڈل سکول کی عمارت کئی سالوں سے تشنہ تکمیل ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ 20 سال قبل اسکولی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، اور اگرچہ بار بار انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ کی نوٹس میں بھی لایا گیا، تاہم ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اسکول انتظامیہ اور طلباء نے اسکول کی عمارت کی چھت کو مکمل کرنے اور اسے بچوں کے بیٹھنے کے قابل بنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کو اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے تاکہ بچوں کا مستقبل تاریخ نہ ہو. آپ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائیے. کئی بار ہم نے ریپرزنٹیشن بھی دی ہے. کم سے کم یہ بلڈنگ جو ہے یہ ابھی فٹ ہے، آل ویدر اس نے سسٹین کیا ہے 15-20 سالوں میں، اس کا مطلب اچھی بلڈنگ ہے. اب اگر کم سے کم روف ٹاپ ہی اس بلڈنگ کا کنسٹرکٹ ہوگا، اگر اس کی چھت بنے گی تو ہم بالکل تیار ہیں. ایک چھت اور کھڑکیاں دروازے کنسٹرکٹ ہوں گے، ہم اسی میں انشاءاللہ جو ہے نا اسی میں پڑھانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو ہے اکاموڈیشن کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اگر اس بلڈنگ میں، اس ابینڈنڈ بلڈنگ میں ایک جو ہے روف ٹاپ اور کھڑکیاں دروازے لگیں گے. باقی اگر پلسٹر وغیرہ نہیں بھی ہوگا، ہم ایسے ہی بچوں کو پڑھانے میں جو ہم خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ ہماری جو ہے اکاموڈیشن کا مسئلہ حل ہوگا. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تو اس کے بارے میں کوئی اقدام اٹھایا جائے گا تو اسکول میں جو مشکلات ہیں یہ آسان ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو پچھلے 2 سالوں سے 14 FC نہیں آ رہا ہے. کم سے کم اس پر 5 لاکھ روپے خرچ آئیں گے. اگر 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے میں ہو جائے گا، میں تو اسی وقت مطلب اپنے فنڈ میں سے اس پر انویسٹ کروں گا. یہ مطلب ہو جائے گی بلڈنگ کمپلیٹ، لیکن تو نہیں ہونے والی ہے. اب میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا جو اس وقت یہ پروگرام چل رہا ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ CO صاحب یہاں پر نہیں آئے اس وقت. آلریڈی مطلب یہ پروگرام جو تھا ایک بار پوسٹ پون ہوا تھا. اب اس کو نیا شیڈول آج لگا 15 نومبر کو. میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے بارے میں اس کے ساتھ بات کروں گا، زاڈیو صاحب کے ساتھ بات کروں گا، لیکن یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ CO صاحب یہاں پر. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان گوہر کچھ کو اجازت دیجیے، لیکن آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز، کیونکہ گلستان نیوز پر خبروں، تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.